इस देश में एक घृणित कार्य होता है बहुत लंबे समय से। 60 साल से सरकारें देखती नहीं थी, अब समाज जाग गया है। इस देश में एक बहुत बुरी स्थिति है, धर्म परिवर्तन। और ये धर्म परिवर्तन छोटी मोटी बात नहीं है। आप तो जम्मू कश्मीर की आज की बात कर रहे हैं। ये हमारे दीक्षित जी खड़े हैं, ये मुझे बता रहे थे अपनी 3 सिख बेटियां, अपनी सिखों की 3 बेटियां हम इतने में रह रही हैं। कल्लू करके सरदार हमारे सिख बेटी को लेके आया। तो ये रोज़ रोज़ दिक्कतें हो रही हैं। इसी के लिए हम भारत सरकार से एक कठोर धर्म परिवर्तन और एक साथ ही साथ जो लोग इफ्तार पार्टी देते हैं, कॉन्सेंट्रेटर बांटते हैं इनके बीच में, उनसे सावधान रहो। वो सिख कौम के भी नहीं हैं, वो हमारे बीच में खाई पाटने वाले हैं। सांप का काम है काटना, वो काटेगा चाहे कोई भी। शास्त्री जी, यहीं पे ज्ञापन दिया गया है या आज सारे हरियाणा में ज्ञापन दिया गया? वास्तव में ये इस विषय पर पूरे देश में उबाल आया हुआ है। ये सब प्रारंभिक कार्य हैं। यदि कोई परिणाम नहीं आता तो और बड़े स्तर पर इसका गंभीर परिणाम आने वाला है। आपने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीसी साहब ने इस विषय को, उनके जो भाव थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि समस्या उनकी भी है। आज हमारी यह हो सकता है, डीसी साहब की भी तो बेटी होंगी, उनको भी तो परवाह होगी अपनी बेटी की। तो जिस प्रकार से हमें अपनी बेटियों की परवाह है, जितने ये पुलिस वाले भाई खड़े हैं हमारे तरफ, इनकी भी बेटियां हैं। हम अपने लिए नहीं आए, हम इन पुलिस वाले भाइयों की बेटियों के लिए आए हैं। हम सिखों के, हिंदुओं के, अपने बौद्धों के, जैनों के, जितने भी हरिजन बंधु हमारे वाल्मीकि समाज, उनकी बेटियां जा रही है। सारा पंजाब धर्म परिवर्तन करके रख दिया इन लोगों ने। तो हम सब के लिए आए हैं, कोई एक व्यक्ति या जाति विशेष के लिए। धर्मगुरुओं से बात हो पाई आप? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े जो शंकराचार्य हैं वो इसको लेकर के बहुत आहत हैं। थोड़ा सा प्रमुख चेहरों को इसलिए, क्योंकि प्रोटोकॉल हैं, कुछ कोविड का दौर चल रहा है, इस कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोविड में वो लोग नहीं आ पाए। यदि नहीं होता तो हमें कानून की, कोविड की पालनाओं को भी तोड़ करके समाज को आप क्या देना चाहेंगे संदेश? समाज से निवेदन है कि शीघ्र सूचना पहुंचने वाली है। यमुनानगर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होना है। मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि देश, समाज और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कमर कस ले, जल्दी आवश्यकता पड़ सकती है। यमुनानगर में भी और हरियाणा में भी हम चेतावनी दे रहे हैं, जो भी लोग इस धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म के धर्मांतरण के कार्य में लगे हैं, उनको भी एक सख्त चेतावनी देते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसी सूचना या हमें पता लगता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम हरियाणा सरकार से भी ये मांग करेंगे कि धर्मांतरण को देखते हुए, जो धर्मांतरण का आज के दौर में जो षड्यंत्र चल रहा है, एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इसको जो है एक जघन्य अपराध की श्रेणी में लाकर इसके विरुद्ध कड़ा सा कड़ा कानून बनाया जाए। तो ये साइड में हो जाओ, और इसको ऊपर उठाओ ताकि डीसी साहब को दिखे और उन लोगों को भी देख ले। ये जो लोग हिंदू और सिखों को बांटने के सपने देख रहे हैं, वो ये फ्लैक्स देख लो। हम सभी एक हैं जी, 100% एक है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे दिलों में कोई खाई नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं जो विदेशी चंदे से पलते हैं, दिल्ली बॉर्डर पे बैठते हैं, इनको बुला करके इनकी इफ्तार पार्टी करते हैं और फिर ये चारा बनते। इसलिए भाइयों, ये देश नहीं, दुनिया सिख धर्म का पूरी दुनिया सम्मान करती है। अरे इनको तो बकसते, इन्होंने तो आज तक सेवा ही सेवा करी है, तुमने तो इनको भी नहीं छोड़ा। अरे तुम्हें गैस के कॉन्सेंट्रेटर इन्होंने दिलवाए, तुम्हें खाना इन्होंने खिलाया। सबसे आगे बढ़कर के देश की परवाह नहीं करते हुए सिख बंधुओं ने मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा खड़ा होकर के बात करने की, बख्शेंगे नहीं। और उसका ये कुरान और हदीसों में वो वही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी की सारी जो है, ये मगर से छाप है, मगर से छाप। भाइयों, निवेदन है, मैं कुरान शरीफ, ना कोई हिंदू की बात है, ना कोई सिख की बात है। बात तो केवल इतनी सी है कि इस देश पर कब्जा करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र, और उनको पता है अगर हिंदू और सिख इकट्ठे रहे, बौद्ध और जैन इकट्ठे रहे और सभी संप्रदाय जात पात से, तो इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया हमारी तरफ आंकने का। और ये तो बहुत गलत हुआ भाई। अपने को ये समझ में नहीं आता, कुछ हिंदुओं के भी और कुछ सिखों के भी नेता खड़े होते हैं मंचों पे, सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है। ये समाज है, ये चित्र लगा हुआ है आप सबके सामने। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह, भाई एक बात मैंने पढ़ी थी,
सच है या झूठ ये मैं नहीं कहता। 10वीं पातशाही ने स्पष्ट कहा था, तुम एक काम करो, किसी मुसलमान का हाथ तेल में डाल दो और उसके बाद तिलों में डाल दो। उतनी बार भी अल्लाह की कसम खाए तो भी विश्वास मत करना, दुनिया जानती है इस बात। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस देश में धर्मांतरण बड़े स्तर पर हो रहा है, तो हम सभी आदरणीय वो कहाँ है ज्ञापन दो जी। भारत माता की, भारत माता की। अरे यार ऐसे कैसे होगा, एक मिनट रुको यार। वंदे वंदे वंदे। रास्ता दो आगे सेठ जी, चिराग जी। थोड़ा दुकान दो, थोड़ा मेहता जी कुछ कह रहे हैं। जी मेहता अपने देश में कुछ प्रदेश सरकारों ने धर्मांतरण के खिलाफ एक कठोर कानून बनाने का प्रयास किया है और उसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों में लगभग 1000 मामले ऐसे पाए गए जिसमें 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। अब ये बहुत बड़ी घटना हो गई मान्यवर, हमारे दिलों में बहुत इस चीज़ की वेदना है। जो सिख समाज सेवा करता करता इनकी मर गया, पूरी दुनिया में अपमान सहा है। लेक्चर नहीं है। तो एक अंतिम आपसे, आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, ये हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदय के नाम। आपसे भी, चूंकि आप अपने जिले के बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपने जिले में भी कुछ ऐसे आपसे हमारी अपेक्षा रहेगी अपने जिले में भी ऐसा हो, और ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम आप हमारा जरूर भेजेंगे। एक और की बात करिए, ये पाकिस्तान के तर्ज पे इन्होंने काम किया। जैसे पाकिस्तान में लड़के को उठाया जाता बंदूक के नोक पे, उन्होंने बंदूक के नोक पे लड़के को उठाया और जबरन मोटा कर जम्मू में। और यहाँ भी मान्यवर हुआ, एक आदमी पर्ची फेंकता है तो तुम उठा के लेके जाएंगे। ये लो ज्ञापन जो है जागवानी सेना की तरफ से जो है डीसी गिरीश अरोड़ा जी को सौंपा गया है और यहाँ पर लोग जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसा है जी, अभी ये ज्ञापन हमारे द्वारा दिया गया है। ये ज्ञापन एक चेतावनी स्वरूप है। ये भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने देखना है कि इस कार्य को कैसे निपटाना है। हमारी जो नीतियां हैं उसको उन्होंने कैसे तरीके से देना है। कुछ दिनों के अंदर हमारी बैठक होगी आजकल में जय भवानी सेना की सभी संगठनों के साथ में, और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार के समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े स्तर पर कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। यदि इसके परिणाम शीघ्रता से नहीं आए, अंत में 2 जय घोष के साथ में अपने विषय को समाप्त करूंगा।